भाग 6 बोधगया में ज्ञान प्राप्ति। गौतम बुद्ध का जीवन संघर्ष और साधना का एक अद्वितीय उदाहरण है जो आज भी हमें आत्मज्ञान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। बोधगया वह पवित्र स्थान जहां गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति का अद्वितीय अनुभव किया, न केवल उनका जीवन बदलने वाला क्षण था बल्कि समस्त मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन गया। यह वह स्थान है जहां उन्होंने अपनी तपस्या और साधना के माध्यम से आंतरिक शांति और बाहरी सत्य की खोज की। इस जगह पर बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने न केवल संसार के दुखों का कारण जाना बल्कि उनका समाधान भी ढूंढा। इस वीडियो में हम बोधगया में गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के अद्वितीय क्षणों को विस्तार से समझेंगे। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान। बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करना गौतम बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। यह वह स्थान था जहां उन्होंने शांति और आत्मज्ञान की ओर अपना कदम बढ़ाया था। गौतम के लिए यह स्थल एक पवित्रता का प्रतीक था क्योंकि यहीं उन्होंने वह ज्ञान प्राप्त किया जो न केवल उनके लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए अमूल्य था। यह स्थान आज भी दुनिया भर के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल बन चुका है। बोधिवृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने ध्यान में गहरी स्थिरता पाई जिससे उन्हें न केवल मानसिक शांति मिली बल्कि जीवन के असली उद्देश्य की भी समझ आई। गौतम बुद्ध का ध्यान एक साधारण मानसिक प्रक्रिया नहीं थी बल्कि यह एक गहरे आत्मनिर्भर अभ्यास का हिस्सा था। ध्यान के माध्यम से उन्होंने अपने मन और शरीर को नियंत्रित किया जिससे उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह ध्यान केवल शारीरिक विश्राम या मानसिक शांति का साधन नहीं था बल्कि यह आत्मज्ञान का एक सशक्त उपकरण था जिससे गौतम ने जीवन के दुख और उसके कारणों का विश्लेषण किया। इस ध्यान में उन्होंने यह जाना कि संसार में दुख क्यों है, इसके कारण क्या हैं और उसे कैसे समाप्त किया जा सकता है। मार के प्रलोभनों का सामना। गौतम बुद्ध की तपस्या के दौरान सबसे कठिन समय तब आया जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में गहरी स्थिति को प्राप्त किया। इस समय उनके मन और शरीर को भिन्न भिन्न प्रकार के प्रलोभन और मोहक दृष्टियां प्रकट हुई। इन्हें मार कहा जाता है जो बुराई और अज्ञानता का प्रतीक थे। मार ने गौतम बुद्ध के समक्ष शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखे। वह उन्हें भयभीत करने के लिए उनके समक्ष विभिन्न राक्षसों, आकर्षक अप्सराओं और भूत प्रेतों का रूप धारण करके उपस्थित हुआ। इसका उद्देश्य था गौतम की ध्यान की स्थिति को भंग करना और उन्हें ध्यान से हटा देना। लेकिन गौतम बुद्ध ने इन सभी प्रलोभनों का सामना किया और उन्हें नकारते हुए ध्यान में और गहराई से समाहित हो गए। मार के प्रलोभन केवल बाहरी रूप में ही नहीं थे बल्कि वे मानसिक स्तर पर भी थे। वह गौतम के मन में शंका और भ्रम पैदा करने के लिए उसे विचलित करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन गौतम बुद्ध की दृढ़ता और उनके मानसिक स्थिरता ने इन प्रलोभनों का मुकाबला किया। यह दिखाता है कि ध्यान और साधना के मार्ग पर चलने के लिए न केवल बाहरी परिस्थितियों से लड़ा जाता है बल्कि यह आंतरिक संघर्ष भी होता है। गौतम ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि मनुष्य अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लेता है तो कोई भी बाहरी प्रलोभन उसे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। बुद्धत्व की प्राप्ति। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का क्षण न केवल उनके जीवन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण था। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए उन्होंने आत्मज्ञान की प्राप्ति की। इस ज्ञान ने उन्हें संसार के दुख, उसके कारणों और उससे मुक्त होने के मार्ग को स्पष्ट किया। गौतम ने यह समझा कि दुख जीवन का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन यह दुख हमारी इच्छाओं, हमारे मोह और हमारी गलत धारणाओं से उत्पन्न होता है। जब मनुष्य इन इच्छाओं और मोह से मुक्त होता है तो वह शांति और सच्चे ज्ञान की अवस्था में प्रवेश करता है। गौतम ने यह भी समझा कि दुख से मुक्ति का रास्ता किसी और जगह नहीं है बल्कि यह व्यक्ति के भीतर ही है।
यही कारण था कि उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया, जो किसी भी अत्यधिक आहार या अत्यधिक उपवास से परे था। यह मार्ग संतुलन का था, जिसमें न तो आत्मघाती तपस्या होती थी और न ही भोगवादी जीवन। ज्ञान की प्राप्ति के बाद का समय। गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति के बाद संसार के सामने जो सत्य रखा, वह आज भी दुनिया भर में माना जाता है। उन्होंने सिखाया कि जीवन में दुख है, दुख का कारण है और दुख से मुक्ति पाने का मार्ग भी है। यह सब कुछ उन्होंने 4 आर्य सत्य के रूप में प्रस्तुत किया। यह 4 सत्य हैं। 1. जीवन में दुख है। 2. दुख का कारण है इच्छाएं और मोह। 3. दुख से मुक्ति संभव है। 4. दुख से मुक्ति का मार्ग है 8 मार्ग: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। इन सत्य को समझकर गौतम ने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि उन्होंने संसार को यह बताया कि सही दृष्टिकोण, सही विचार और सही आचरण से हम अपने जीवन को सच्चे रूप में बदल सकते हैं। गौतम बुद्ध का बोधगया में ज्ञान प्राप्ति का अनुभव, उनका ध्यान और मार के प्रलोभनों का सामना करना हमें यह सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, प्रलोभन आएंगे, परंतु यदि हमारे पास सही उद्देश्य और दृढ़ संकल्प हो तो हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने दिखाया कि आत्मज्ञान के लिए सच्ची तपस्या, मानसिक स्थिरता और संतुलित जीवन जीना आवश्यक है। यही वह मार्ग है जिसे अपनाकर हम अपने जीवन में शांति, संतोष और मुक्ति पा सकते हैं। बोधगया में बुद्धत्व की प्राप्ति न केवल एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका है जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। यही कारण है कि बोधगया और बोधि वृक्ष की महत्ता आज भी बनी हुई है और यह हमें हमेशा प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में सत्य और शांति का अनुसरण करें।